are going to begin with the lesson number 11 of your class 6 science, that is light. So light क्या है? Light is very useful for us in everyday life. Like we need light for seeing everything. Without light we cannot see anything. So let's begin. Light is remarkable. Light क्या है? Remarkable है. It is something we take for granted every day, but it's not something we stop and thinking about about very often, or even कुछ चीज है, but it's not something we stop and think about. कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए हम रुके और सोचे very often or even try to define. Let's try and understand certain things about light. अब हम पढ़ेंगे समझेंगे कुछ चीजें light के बारे में. Like simply stated, light is nature's way of transferring energy through space. ये क्या है? एक नेचर का वे जिससे सन से हमारी लाइट आती है, स्पेस से लाइट आती है हमारे मतलब पूरे अर्थ पे. सो वी कैन कॉम्प्लिकेट इट्स बाय टॉकिंग अबाउट इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, quantum mechanics to be learned in higher standards and all of that, but just remember light is energy. बस आपको खाली ये समझना है कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है. So light travels very rapidly, but it does not have a finite velocity. Light क्या है? बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, but इसकी क्या नहीं है? एक finite इसकी velocity नहीं है. So in vacuum, the speed of light is 186 to 282 miles per second, or nearly 3 lakh kilometers per second. कितनी होती है? Nearly 3 lakh kilometers per second की स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में, which is really humming along. However, when we start talking about the incredible distances in astronomy, the finite nature of light's velocity becomes readily apparent. So it takes about 2.5 seconds, for instance, or a radio communication traveling at the speed of light to get to the moon and back. तो कितना लगता है इसको? 2.5 सेकेंड लगता है, 2.5 सेकेंड लगता है. किसलिए? रेडियो कम्युनिकेशन को ट्रेवल करने में किसकी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट टू गेट मून एंड अप बैक, वापस आने में, मून तक जाने में और वापस आने में. सो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक फॉर्म की एनर्जी है. एनर्जी इज व्हाट मेक्स थिंग्स मूव थ्रू और चेंज. एनर्जी क्या है? जो चीजों को मूव करती है और चेंज कर देती है. Like light helps the plant to grow. Most plants would die without light. Yes, plants को क्या हेल्प करती है? लाइट. ग्रो नहीं हेल्प करती है. लाइट के बिना प्लांट्स डाई हो सकते हैं. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट्स में, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे विदाउट लाइट. सो ऑल प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हर प्लांट क्या करता है? लाइट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट एनर्जी, गिव आउट ऑक्सीजन व्हिच वी ब्रीथ. फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम ब्रीथ करते हैं. Fuels like coal, natural gas and petroleum are the remains of plants and other living organisms that have been changed by nature over millions of years. तो fuels हो गए, जैसे भाई कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम क्या है? किसके लेफ्टओवर्स होते हैं? हमारे प्लांट्स और एनिमल जो मिलियंस ऑफ डिकेड्स अगो जो हमारे अर्थ के अंदर बरी हो चुके हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? फ्यूल और नेचुरल गैस मिलती है, पेट्रोलियम. This thus we depend on light for food, oxygen and fuel. हम लाइट पे किस लिए डिपेंड करते हैं? फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और फ्यूल के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स क्या होता है? यू रिलाई ऑन ऑप्टिक्स एवरी डे. आप ऑप्टिक्स पे रिलाई करते हो रोजाना. लाइक योर डिजिटल camera, wireless mouse and even the Blu-ray disc of your favorite movie are all technologies enabled by the science of optics. ये क्या है? जो भी आपकी Blu-ray disc होती हैं जिसमें आप मूवीज देखते हो, फेवरेट मूवी देखते हो, एंड वायरलेस माउस होता है, आपका डिजिटल कैमरा होता है. क्या होता है? इसमें सारी साइंस ऑफ ऑप्टिक्स होती है. लाइक ऑप्टिक्स इज साइंस ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स क्या है? साइंस है किसकी? लाइट की. So more specifically, optics is branch of physics describing how light behaves and interacts with matter. क्या है? एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो बताती है हमें कि लाइट कैसे बिहेव करती है और इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ. So think of this way, the power and special properties of light can be used to explore the universe, monitor the environment and even solve crimes. So जो पावर होती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर. क्या करती है? एक्सप्लोर करने में मदद करती है आपके यूनिवर्स को. मॉनिटर करती है. आप लाइट के बिना एनवायरनमेंट को देख ही नहीं सकते. मॉनिटर करती है आपके एनवायरनमेंट को, एंड इवन सॉल्व क्राइम्स, और क्राइम्स को भी सॉल्व करती है. बाय यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज ऑफ हाउ लाइट बिहेव्स under different conditions, scientists and engineers created with cool technologies
that make our world better. Yes, साइंटिस्ट ने बहुत सारी cool technologies बनाई है जिनसे हमारा world बहुत better होता जा रहा है. Now let's talk about sources of light. An object which emits light is called source of light. The various source of light can be grouped under two main heads, that is, so an object which जो करता है, जो emit करता है light को, उसको क्या कहते हैं? Source of light कहते हैं. और the various source of light can be grouped under two heads, like natural source of light होती है और एक हमारी man-made और artificial source of light होती है. Now first talk about natural source of light. Natural source of light क्या है? The sun, the moon. और moon क्या करता है? sun की light को reflect करता है. What is sun? The most important natural source of light for us, for all of us, is the sun. हम सब के लिए जो बहुत ज़्यादा important source of light है वो क्या है? Sun है. It is a very bright source. Even through the sun, 150 million kilometers away from Earth, it gives a sufficient light to make the day bright and warm for us on Earth. ये क्या करता है? हम इस 150 million kilometers away हैं हमारे Earth से और ये हम इतनी sufficient light दे देता है, हमारे Earth को warm भी बना देता है और light भी provide करता है, बहुत bright भी कर देता है. Now let's talk about moon. The moon has no light of its own, but it reflects the light of the sun. Yes, moon की अपनी कोई light नहीं होती, but वो किसकी light reflect करता है? Sun की light को reflect करता है. It is 3,84,400 kilometers away from the Earth. A rocket takes 13 hours to reach it from Earth. Rocket को कितना time लगता है moon तक जाने में? 13 hours लगते हैं. So the light from the moon is cool and pleasant. जो moon से हमारी को light आती है वो cool होती है और pleasant होती है. Now stars भी आपको light provide करते हैं. Provide only small amount of light at night as they are billions of kilometers away from the Earth. Night जो stars होते हैं small amount of light provide करता है क्योंकि वो billions of kilometers away हैं हमारे Earth से. हमें दिखती है तो छोटे हैं but वो बहुत बड़े होते हैं. Now let's talk about the glowworm of the firefly, that is जुगनू. जुगनू भी आपको light देते हैं. The glowworm or firefly is another source of natural light. In darkness, glowworm emits light itself, which is yellow, green in color. जो glowworm होते हैं, जो जुगनू होते हैं, आपको natural light provide करते हैं, वो क्या होते हैं? येलो और ग्रीन कलर की होती है. Now let's talk about artificial source of light. Some of the man-made sources of light are mentioned below, like candle, oil lamps, electric bulbs, CFLs, and fluorescent lamps, tube lights, etc. Now let's first talk about luminous and non-luminous lights, that is sources of lights. A luminous object is one of that gives off light. Luminous object क्या होता है? जिसमें जो आपको light देता है. In other words, it glows of its own accord. वो अपने according glow करता है. To be able to glow, the object must have its own source of energy. Glow करने के लिए उस object में अपनी source of energy होनी चाहिए. A torch shines because of the energy stored in its batteries, whereas all stars shine using energy created. उसमें जो batteries उसको light provide करती है उसकी वजह से shine करती है. और stars कैसे shine करते हैं? उनमें जो nuclear fusion से energy बनती है उससे shine करते हैं. To be learned in your higher classes. Both of these are considered to be luminous object. Torch को भी और star को भी आप क्या कहोगे? Luminous object कहते हैं. In order for us to see an object that is non-luminous, it must reflect some of the light it receives from a luminous source, such as sun. Most of the objects we see, such as cars, clouds, or even the moon, are non-luminous. बहुत सारे objects होते हैं जैसे moon हो गया, car हो गया और clouds हो गए. क्या होता है? Non-luminous होता है because ये हमें light provide नहीं करते. They simply reflects light. वो बस reflect करते हैं light को. There is lot of difference between objects there that are luminous and non-luminous. बहुत सारे differences होते हैं हमारे luminous objects में और non-luminous objects में. Luminous objects are objects that give off light or glow in dark. Luminous objects ये होते हैं जो आपको light देते हैं और dark में भी glow करते हैं. The objects must have its own source of energy. An example of a luminous object would be the sun. Luminous object में खुद की एक source of energy होनी चाहिए. For example, sun हो गया luminous object का. A non-luminous object must reflect some of the light it receives. वो क्या करता है? जो non-luminous होता है reflect करता है कुछ light जो उसको मिलती है दूसरे object से. An example of non-luminous object would be the moon. क्या है इसका example? Moon है. Now let's talk about transparent, translucent, and opaque objects. Substances which glow, which allow light to pass through them easily or through we can see clearly, are called transparent objects.
जिन ऑब्जेक्ट में से लाइट इजीली पास कर जाती है, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम भी कहते हैं। ग्लास, वाटर एंड एयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लाइक ग्लास हो गया आपका एग्जांपल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, क्या हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इसमें से आप आर पार देख सकते हो। सो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट ओनली। Substances through which light can pass partially but we cannot see through them clearly are called translucent, जिनमें से partly मतलब लाइट पास करती है, थोड़ी सी partially करती है, बट उसको हम क्लियरली नहीं देख सकते उसमें से, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। Some examples of translucent object are frosted glass, जैसे जो ग्लास होता है जिसमें फ्रॉस्ट हो जाती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ग्रीस पेपर, बटर पेपर एंड वैक्स पेपर। नाउ substances which do not allow light to pass through them at all are called opaque objects। जो substances अपने आप से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, तो उनको क्या कहते हैं, opaque objects कहते हैं। Some examples of opaque objects are wood, metal, stones and bricks। कुछ examples क्या opaque objects के, wood हो गया, metal, stones हो गया, bricks हो गए। The difference between transparent, translucent and opaque object is that opaque objects are denser in molecules than translucent object, and that translucent objects are denser than ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंसर होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसलूसेंट, और ट्रांसलूसेंट वाले और ज्यादा डीपर होते हैं, डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लेट द एंटायर लाइट पास थ्रू देम। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसमें पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर डेंसर, देयरफॉर अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू बिकॉज some are either being absorbed or reflected। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, हमारे डेंसर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी लाइट को पास करने देते हैं अपने में से। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स don't allow any light to pass through because all the light rays are being reflected or absorbed। ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी लाइट रेज को ट्रांसफर नहीं होने देते, बिकॉज सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हो गया, ट्रांसपेरेंट का ग्लास फील्ड होता है जो वाटर से उसमें से लाइट पास हो जाती है इजीली। Now let's talk about rectilinear propagation of light। क्या होता है rectilinear propagation of light? Ray। A very narrow beam of light is called a ray of light। जो बहुत ही narrow beam of light होती है उसको क्या कहते हैं, हम ray of light कहते हैं। It is represented by a straight line which an arrow which indicates the direction of which the ray is moving। जो रे एरो होता है वो दिखाता है स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करती है रे, और जो एरो दिखाता है कि इस वे में हमारी रे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। नाउ बीम, द कलेक्शन ऑफ रेज कॉल्ड अ बीम। जो कलेक्शन होता है रेज का उसको क्या कहते हैं, हम बीम कहते हैं। बीम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री काइंड्स। किसमें क्लासिफाइड होता है बीम? थ्री काइंड्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वन इज पैरेलल बीम। हियर द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। जो रेज होती है पैरेलल होती है एक दूसरे से। The distance between the rays remains the same। जो distance होता है rays के बीच में वो same ही रहता है। Now let's talk about convergent beam। In this type the rays meet at a point। यहाँ पे क्या होता है, एक point पे rays मिल जाती हैं। The distance between the rays goes on decreasing till the rays meet at a point। जो distance होता है rays का वो decrease होता रहता है, कम होता रहता है जब तक वो एक point पे मिलती हैं। Now divergent beam। Here the rays spread out from a point। यहाँ से एक rays जो होती है spread out होती है एक point से। The distance between the rays goes on increase। जो distance होता है वो increase होता चला जाता है। Now light travels in straight line। जो light होती है travel करती है एक straight line में। How it in a homogeneous transparent medium light travels in a straight line and this is known as rectilinear propagation of light। जो homogeneous transparent मीडियम ऑफ लाइट होता है उसमें क्या होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट, और उसको क्या कहते हैं, हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट लाइक पर्पस। टू डिस्कवर हाउ लाइट ट्रेवल्स मटेरियल रिक्वायर्ड 3 index cards, small piece of modeling clay, a sticky tack, flashlight, hole punchers and rulers। Now procedure। For each index card, use a ruler to draw a line connecting opposite corners of the card। आपको opposite lines draw करनी जो connect करिए opposite corners पे card को। So
at the intersection of the two lines use a hole puncher. जो intersection होता है lines का उस पर आपको hole puncher use करना है to punch a hole in the center of the index. आपको punch करना है hole center of the index में. For each card use a small piece of modeling clay and place the card in the clay to create a stand. जो हर कार्ड में आपको इस क्ले का यूज करना है, स्मॉल पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले लेनी है आपको, कार्ड पे हर कार्ड पे आपको क्ले प्लेस करके स्टैंड बनाना है उसका. For the card, place the card so that they can stand vertically at an equal distance from each other. आपको कार्ड प्लेस करना है जिससे वो वर्टिकली स्टैंड करे इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से. Place the flashlight at one end of the row index cards and turn off the light in the room. आपको फ्लैशलाइट प्लेस करनी है एक रूम में इंडेक्स कार्ड्स में और टर्न ऑफ कर देने लाइट्स in the room. Arrange the index cards so that light can see through all the holes. आपको इंडेक्स कार्ड्स को अरेंज करना है जिससे लाइट इजीली आप सी थ्रू कर सको होल से. Observe and record your observations. Now questions and conclusions. How can light be seen through all the index cards? So the holes are in alignment. जो holes होते हैं alignments में होते हैं and the light travels in a straight line. इसलिए आप holes में से easily देख सकते हो. What does experiment prove about path light travels? Light travels in a straight line. What would happen if the holes were smaller? अगर holes आपके smaller होते तो क्या होता? The light could continue to travel in a straight line but in a more restricted path. Now let's talk about speed of light. A beam of light travels at about 1,86,000 miles per second or 3 lakhs kilometer per second. This is equal to over 7 times the distance around the earth in just 1 second. The SI unit of speed of light is मीटर पर सेकेंड. जो ऐसा यूनिट होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है. बिकॉज ऑफ दिस हाई स्पीड इन मोस्ट practical cases light can be throw off as moving instantaneously, but for distances and very sensitive measurement the finite speed of light has noticeable effects. जो finite speed of light होती है उसकी क्या होती है? noticeable effects होते हैं. The speed of light in vacuum is the space that is empty of matter, commonly denoted as c. जो speed of light होती है वैक्यूम में उसे commonly denote कैसे करते हो? c से करते हैं. So now let's talk about how fast, कितनी fast travel करती है. About 1,86,000 miles per second, 3 lakh kilometers per second. So light from the sun takes about 8 minutes to go 93 million miles. जो लाइट होती है सन से उसको 8 मिनट लगते हैं 93 million miles जाने में, 149 million kilometers to earth. Does this seem slow? क्या ये आपको slow लगता है? Well, if you could drive to the sun at 60 minutes per hour, 100 kilometers per hour, it would take you 177 years to get there. आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे, लाइक 100 किलोमीटर 60 मिनट पर आवर और लाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे तो आपको कितने टाइम लगेगा सन तक जाने में? 177 ईयर्स लगेंगे सन तक जाने में. Light can go around the earth 7 times. इसमें लाइट 7 बार चली जाती है अर्थ के अंदर. Now let's talk about shadow. Select a few opaque objects. आपको थोड़े से opaque objects लेना है जिसमें से आप आर पार नहीं देख सकते. Hold these objects one by one in the sunlight. आपको hold करना है objects one by one कहाँ पे? sunlight में. You will see dark patches formed on ground. आपको क्या दिखेंगे? dark patches दिखेंगे जो ground पे बन जाते हैं. These patches are the shadows of the object. जो patches होते हैं shadow होते हैं object के. If the object is not opaque, the shadow will not be very dark. अगर object opaque नहीं होगा, shadow आपकी ज़्यादा dark नहीं होती. Opaque objects from a dark image. Opaque objects बनते हैं dark image से. Now let's talk about eclipses. An eclipse is an astronomical event occur when an astronomical object is temporarily obscured either by passing off another body or by having other body between and viewer. Eclipse कब होता है? जब astronomical event होते हैं like that occur when an astronomical object is temporarily obscured. जब आपका astronomical object जब temporarily obscured होता है या फिर either by passing, वहाँ से pass हो रही होती है दूसरी body और by having other body pass between, जो दूसरी body होती है वो pass होती है बीच में से. So जिससे आपको व्यूअर को देख नहीं पाता आपके like sun को या moon को. Eclipses are examples of formation of shadow by heavenly bodies on or object. क्या होती है? shadow form हो जाती है आपकी sun पे या moon पे heavenly bodies से
So the earth revolves around the sun in an orbit and the moon revolves around the earth. जो अर्थ होता है रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और जो ऑर्बिट और जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है आपके अर्थ के अराउंड. द अर्थ एंड द मून आर नॉन ल्यूमिनस एंड opaque, but the sun is luminous, is a source of light. जो अर्थ है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, ओपेक है, बट जो सन है आपका ल्यूमिनस है और वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट होती है. द अर्थ एंड द मून कास्ट शैडो इन लाइट ऑफ द सन. जो अर्थ और मून होते हैं शेडो कास्ट करते हैं किसकी लाइट में, सन की लाइट में. दिस कॉजेस एक्लिप्सिस. इससे एक्लिप्सिस होते हैं. There are two basic types of eclipses depending upon the position of the sun and the moon and the earth related to each other. Two types के eclipse होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, पोजीशन सन की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. The moon and the earth की पे related to each other. Now solar eclipse होता है, lunar eclipse होता है. Solar eclipse क्या होता है? A solar eclipse occurs when the moon goes in front of the sun and block most of the light falling upon the earth. जो सोलर एक्लिप्स होता है कब होता है, जब मून कहाँ चला जाता है, सन के आगे चला जाता है और क्या करता है, इफेक्ट करता है उस लाइट को जो अर्थ पे आ रही होती है, ब्लॉक कर देता है उस लाइट को. ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑल यू कैन सी फ्रॉम अर्थ इज रिंग ऑफ लाइट अराउंड द मून. आप सन अर्थ से क्या देख सकते हो एक्लिप्स के टाइम में, खाली आपको रिंग ऑफ लाइट दिखती है सन के अराउंड, मून के अराउंड, which is that part of the sun the moon they did not cover. वो पार्ट होता है सन का जो मून कवर नहीं कर पाता. Now let's talk about lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the moon passes directly behind the earth into its umbra, that is shadow. This can occur only when the sun, earth and moon are aligned exactly. ये कब होता है, जब आपका सन, अर्थ और मून एक दूसरे अलाइंड होता है exactly parallelly. So or are very close so with the earth in the middle, और इतने क्लोज होते हैं सर के बिल्कुल, सन के बिल्कुल मिडल में, अर्थ के बिल्कुल मिडल में. Here hence a lunar eclipse can occur the night of a full moon. lunar eclipse कब होता है, जब नाइट होती है आपकी फुल मून की. Now formation of images. Images कैसे फॉर्म होती है, by pinhole camera. A pinhole camera is the simplest camera possible. It consists of a light proof box, some sort of film and a pinhole. जो pinhole camera होता है simplest camera होता है, possible होता है. It consists of a light proof box. उसमें क्या होता है, एक light proof box होता है, some sort of film and a pinhole. The pinhole is simply an extremely small hole like you would make by the tip of a pin in a piece of thick aluminum foil. Now a pinhole camera works on a simple principle. एक simple principle पे pinhole camera work करता है आपका. Imagine you are inside a large dark room sized box containing a pinhole. अगर आप एक large dark room में हो और उसमें क्या है, sized box में हो और उसमें क्या है, एक pinhole है. Imagine that outside the room is a friend with a flashlight. और आप imagine करो रूम के बाहर आपका क्या है, एक friend है flashlight के साथ, and he is shining the flashlight at different angles through the pinhole. और different angles पे वो light को shine कर रहा है pinhole में से. When you look at the wall opposite the pinhole, what you will see in a small dot created by the flashlight. अगर आप देखो wall पे जो opposite है pinhole के, आपको क्या दिखेगा, small dot created by the flashlight beam shining through the pinhole. small dot दिखेगी जो किस में से shine कर रही है, pinhole में से shine कर रही है. So the small dot will move as your friend moves its flashlight. आपकी वो जो small dot ऐसे move करेगी जैसे आपका friend move करेगा flashlight को. The smaller the pinhole within limits, the smaller and the sharper the point of light that the flashlight creates. So now imagine that you take your large dark pinhole equipped room outside and it is a nice landscape scene. अगर आप क्या करो, large dark pinhole equipped room में जाते हो आउट बाहर और आपको you point it at a nice landscape scene और आप point करते हो nice अच्छे से landscape scene पे. When you look at the wall opposite the pinhole, अगर आप उस wall पे देखोगे जो opposite है pinhole के, what you will see in an inverted and reversed image of the scene outside. Each point in the scene emits light. जो हर point होता है scene में से वो क्या करता है, emit करता है light को, and just like the flashlight, the beam of light from that point passes through the pinhole. जो beam of light होती है उस point में से pass करती है pinhole में से and creates a point of light on the back wall. और जो create करती है point of light कहाँ पे, back wall पे. All of the points in the scene do that the same time. जो points होते हैं उस scene में वो हर चीज same करते हैं,
same time we show an entire image in focus. It create on the back wall of the room. वो कहाँ पे create होगी आपकी back wall पे room की. So the image is very dim because the pinhole is so small. जो image होती है बहुत ज़्यादा dim होती है क्योंकि pinhole जो आपको बहुत छोटा था. But you can see it if the room is very dark. पर आप उसको देख सकते हैं आपका room अगर बहुत ज़्यादा dark होता है तो. A pinhole camera is simply a smaller version of that room. Pinhole camera क्या होता है? Smaller version होता है उस room का. And the film inside the camera replaces you. और जो film होती है camera के inside वो क्या करती है? आपको replace कर देती है. The film records the image that comes in through the pinhole. जो film होती है image record कर लेती है जो pinhole में से आती है. The camera records a nice in focus image of the scene that you point the camera at. Usually you have to expose the film for a long time because the pinhole lets so little light through. आपको ही expose करनी होती है film for long time के लिए क्योंकि जो pinhole का lets so little light उसमें से pinhole में से थोड़ी सी light आ पाती है. The pinhole in a pinhole camera acts as a lens. जो pinhole होता है pinhole camera में वो कैसे act करता है? Lens की तरह act करता है. A pinhole forces every point emitting light in the scene to point a small point on the film. So the image is crisp. So आपकी image क्या होती है? Crisp होती है. The reason of normal camera uses a lens rather than a pinhole is because the lens creates a much larger hole. जो lens होता है बहुत बड़ा hole create करता है through which light can make it onto the film, meaning the film can be exposed faster. Principle of pinhole camera. With a pinhole camera, light is passed through a very small hole that is pinhole. Pinhole camera में से light बहुत छोटे से hole में से pass होती है, such as one made with by a needle. इतनी छोटी होती है कि जैसे एक needle से बनी हुई हो. So that an image is formed on a film or sensitive paper such as photographic paper located at a distant place. So when an object is exposed to sunlight और सिमिलर लाइट द लाइट इज रिफ्लेक्टेड. जब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्सपोज होता है लाइट से या सिमिलर सनलाइट से या सिमिलर लाइट से तो क्या होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है scattered in various directions. Now take a box and put a pinhole outside the box. एक बॉक्स लेना और एक पिनहोल लेना आपको बॉक्स के बाहर से. Now among the light beam coming from the outside box, only those in the appropriate directions are allowed to pass through the pinholes. जो appropriate directions होगी वही pinhole में से pass करेंगी. While the others are blocked by the box. और बाकी box जो होता है उसे block कर देगा. When sensitive papers is placed through the box, the light beam passing through the pinhole forms an image on the sensitive paper. This is the principle that allows you to take a picture. ये एक principle होता है जो आपको allow करता है pictures लेने में with a pinhole camera. As you can see in this diagram, this is a pinhole, this is the object, and this is the image formed by that pinhole. Now the reflection of light. All things reflected. So what is about object that let us see them? बहुत क्या होता है उनके object के बारे में जो हम light से देख पाते हैं. Why do we see the rods or a pen or a best friend? हम क्यों देख पाते हैं? If an object does not emit its own light, which accounts for most objects in the world, is not reflected light in the order to be seen. बहुत सारे objects होते हैं जो light reflect नहीं करते हमारे पूरे world में. The walls in the room that you are in do not emit their own light. जो walls होती है हमारे room में वो जो जिसमें वो अपनी light खुद से नहीं देती. So they reflect the light from the ceiling lights overhead. जो आपकी ceiling lights होती है उनकी light को reflect करती है. Polished metal surfaces reflect lights much like the silver rays layer on the back sides of the glass mirrors. A beam of light incident of that metal surface is reflected when a light rays hits an object and bounce off. जो light rays होती है hit करती है object को फिर वो bounce off कर देती है. It is called reflection. उसको reflection कहते हैं. When you think of a reflection, think about mirror. जब आप reflection के बारे में सोचते हो एक बार mirror के बारे में सोचो. They reflect all the light that is reason by you can see yourself. वो सारी light को reflect करता है वही reason होता है जिससे आप अपने आप को देख पाते हो. Even the ocean reflects light, just not all of it. जो oceans होते हैं वो भी reflect करते हैं light, but सारी light को नहीं करते हो reflect. If you are above the ocean, you can't see the reflection that well, but you are in that, you are an angle. जब आप ocean के ऊपर हो, आप अपनी reflection नहीं देख पाते. But when are at an angle, look closely, you can see. जब आप एक angle को पास से देखोगे, आपको दिखेगा reflection of the sky. आपको reflection दिखती है sky की.
So the oceans only has partial reflectivity. The oceans में क्या होती है? Partial reflectivity होती है. What's certain is that light is going to remain extremely useful for industry, science, art, and our daily mundane coming and going. So light permeates our reality at every scale of existence. So light क्या करती है? Permeates करती है आपकी, permeates permeates our reality. हमारी सच्चाई को दिखाती है at every scale of existence. It's an amazing tool, a carrier of beauty, giving of life. एक amazing tool है, carrier of beauty का, और एक giver है life की. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a grateful day.